हम कुछ देर वेट कर लेते हैं सो दैट ऑल आवर फ्रेंड्स कैन ज्वाइन. Okay. So I'm Khushali Mehta Patel welcoming you all in our Facebook Live. आप जैसे सब लोग जानते हो कि हम लोगों ने फेसबुक पे ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है. ऑलरेडी 2 एपिसोड्स आप लोगों के सामने फेसबुक लाइव के हमने रखे थे. बहुत अच्छे फीडबैक्स आप सभी ने हमको उस पर दिए. फर्स्ट सेशन हमने बात की थी रिगार्डिंग द हैप्पीनेस, खुशियाँ. ये खुशियाँ कहाँ से मिल सकती है. हमने बात की थी उसमें कि हमेशा हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसे लोगों के सराउंडिंग में रहना चाहिए कि जो पॉजिटिव है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं. राइट. गुड मॉर्निंग आनंद सर. या सो यहाँ पे भी ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि वाई आई एम विशिंग गुड मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ इवनिंग. तो फ्रेंड्स, हम जिस बिज़नेस में है, जिस कंसेप्ट में है, हमारे यहाँ पे इस फील्ड पे हमेशा एक दूसरे को विश किया जाता है गुड मॉर्निंग, विच मीन्स गुड मोर अर्निंग, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पैसे कमाओ. तो यही विश एक दूसरे को यहाँ पे की जाती है. दैट इज़ द रीज़न आई एम विशिंग गुड मॉर्निंग हियर. वेरी गुड मॉर्निंग शोभना मैडम. तो हम बात कर रहे थे कि हमने पहले सेशन पे बात की थी खुशियों के बारे में. आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे मुझे दिया था. उसके बाद हमने बात की कि उन्हीं खुशियों में अगर आप जुनून ऐड कर देते हो तो जो आपका काम है वो काम आपको सीधा सफलता तक ले जाने में बहुत मदद करता है. तो खुशियों के साथ साथ कुछ काम किया जाए, खुश होके कुछ काम किया जाए और उसी काम को फिर जुनून के साथ किया जाए तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी हम सफलता तक पहुंच सकते हैं. लेकिन आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आप सबके साथ यहाँ पे बात करने वाली हूँ, लाइव करने वाली हूँ कि खुशियों के साथ खुश होके बहुत ही जुनून के साथ कुछ काम करने पे सफलता ज़रूर मिलती है. लेकिन फ्रेंड्स, ये इतना इजी नहीं है. ये पूरी प्रोसेस में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, जो चैलेंज हमारे सामने बार बार आते रहते हैं. और आज का हमारा टॉपिक इस लाइव का यही है कि हाउ टू फेस दैट चैलेंजेस. उन कठिनाइयों का, उन चैलेंजेस का सामना कैसे किया जाए. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कुछ भी चैलेंज क्यों ना आ जाए तो वो चैलेंज से लोग डर जाते हैं. ऐसा बहुत नॉर्मल है, ये हर कोई करता है, ये मुझसे भी होता है, आपसे भी होता है. तो चैलेंज से डर जाना ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, पर हमें सीखना है कि वो डर की जगह हम जीत तक कैसे पहुंच सके ना. तो बहुत बार ये हो जाता है कि कोई चैलेंज हमारे सामने आ जाए तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं ये जो काम कर रही हूँ इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. मेरी स्किल है ही नहीं, मेरा टैलेंट है ही नहीं कि इस फील्ड में मैं जाके काम करूं. और तभी तो ये सारे चैलेंज मुझे आते रहते हैं. और हम ये सोच के साथ ये भूल जाते हैं कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ समय पहले बल्कि, हम उसी काम के मास्टर थे. वो काम हम बहुत बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एक चैलेंज क्या आ गया, उस चैलेंज से हम डर के मारे ये सोचना शुरू कर दिया कि हम इस चीज़ के लिए बने ही नहीं है, वो स्किल, वो टैलेंट ही मेरे अंदर नहीं है. फ्रेंड्स, ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी बात कुछ सेकंड्स की होती है. जब चैलेंज आपके सामने आता है वो सेकंड्स पे आप क्या सोचते हो वही कन्वर्ट होता है आपके रिजल्ट के ऊपर. वही तय करता है कि आपका फ्यूचर, आपका रिजल्ट क्या आएगा. अब इन सेकंड्स में वो चैलेंज को देखने के बाद आप एक चीज़ कर सकते थे कि डर गए, हिम्मत हार गए, ये सोचने लग गए कि हमारे लिए ये चीज़ बनी नहीं है, इसे छोड़ो और यहाँ से भागो, और मैदान छोड़ के भाग गए. और रिजल्ट में आप अच्छे से जानते हैं कि हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे. लेकिन उसकी जगह पे अगर दूसरा ऑप्शन अपनाए तो कैसा रहेगा, जहां पे हम उस चैलेंज को ओवरकम करना सीखें, हम उस चैलेंज से बात करना सीखें कि तू मुझे क्या हराएगा, मैं दिखाता हूं, मैं तुझसे रेस में जीत जाऊंगा, मैं तुझे ओवरकम कर दूंगा. हमने जुनून की जरूर आगे बात की थी, पर ये जुनून
पॉजिटिव सिचुएशन में तो हर कोई रख सकता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आपका वो जुनून बना रहे। बार बार वो चैलेंज आके आपको बोलेगा कि नहीं, तुझसे नहीं होगा, तेरा टारगेट अच्छा महीने के 1 हफ्ता ही बाकी है मंथ एंड में, तो नहीं कर सकता अपना लेवल क्लियर, तो अपना टर्नओवर, अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर सकता। ये सिचुएशन आएगी, ये चैलेंज आएगा जो आपको बताएगा, पर आपका जुनून कितना स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है कि उस चैलेंज से आप डर के ये स्वीकार लेते हो कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, या उस चैलेंज को आप चैलेंज देते हो कि कैसे नहीं हो पाएगा, देख मैं करके दिखा सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, चैलेंज कहाँ कहाँ नहीं आते, हर जगह पे आज चैलेंज है। कोरोना चल रहा है, हम सब देख रहे हैं कि चैलेंजेस हर जगह पे हम लोग फेस कर रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट है तो वो फेस कर रहा है कि कल जाके मुझे जो जॉब मिलेगी, क्या वो जॉब सिक्योर जॉब होगी या नहीं होगी। अगर एक एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय फेस कर रहा है अगेन द सिक्योरिटी ऑफ देयर जॉब, और इसी के साथ साथ उनको दूसरे चैलेंज भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि कोई प्रमोशंस वो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उनको वो प्रमोशंस प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं। और कॉस्ट कटिंग, कभी भी बोल दिया जा सकता है कि कल से आपको जॉब पे नहीं आना है। वेलकम हिमानी जी, वेरी गुड मॉर्निंग नीरूबा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू नेहा जी। या हम लोग बात कर रहे थे कि कॉस्ट कटिंग, कभी भी एम्प्लॉइज को बता दिया जाता है कि कल से आपको जॉब पे नहीं आना है, या तो उनकी सैलरी जो है वो 50%, 20% ही उनको मिल रही है। अगर हम बात करें एक बिजनेस पर्सन की, तो रिसेशन, मंदी, जिसका चैलेंज बहुत बड़ा सामने खड़ा है, लिक्विडिटी, लायबिलिटी, और साथ ही साथ चैलेंजेस जो मार्केट में दूसरे कितने सारे लोग हैं जो रोज़ कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं। हमें, मुझे, आपको चैलेंज करने के लिए हमें खड़ा रहना है, हमें उस कंपटीशन को फाइट देना है, और ये सारे चैलेंज एक बिजनेस पर्सन फेस कर रहा है। हाउसवाइफ्स, जितनी भी हाउसवाइफ्स अभी मुझे यहाँ पे आप सुन रहे हैं, हाउसवाइफ्स के पास भी चैलेंजेस है। द चैलेंजेस रिगार्डिंग सेविंग्स, वो सोचती रहती है कि मैं क्या करूँ कि सेविंग्स कर पाऊँ, वो सोचती रहती है कि मैं मेरी फैमिली को कैसे फाइनेंशियली हेल्प कर पाऊँ। तो ये सारे चैलेंज हैं जो हर कैटेगरी से हर कोई इसमें आ गया, मैं, आप, हम सब आ गए जो ये सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। एंड फ्रेंड्स रिमेंबर, चैलेंज कब और कहाँ नहीं है, हर जगह पे चैलेंज है। जरा याद करिए कि जब हम छोटे थे, हम स्कूल जाते थे, तो वो स्कूल जाना भी मेरे आपके लिए एक चैलेंज था। हमें जब होमवर्क दिया जाता था, वो होमवर्क भी हमारे लिए चैलेंज था। अगर उस समय पे उस चैलेंज से हम डर जाते, हम स्कूल जाना छोड़ देते, तो फ्रेंड्स जस्ट इमेजिन आज हम कहाँ पे होते। इसका ये मतलब होता है कि चैलेंज जो है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है, वो हमें और मजबूत बनाने के लिए आया है। भगवान उन्हीं को चैलेंज करते हैं जहाँ पे वो टेस्ट करना चाहते हैं योर कैपेबिलिटी। वो देखना चाहते हैं कि क्या इतनी बड़ी सफलता, इतनी सारी खुशियों के आप सच में हकदार हैं। और ये टेस्ट रहता है आपका। इस टेस्ट में अगर आप हिम्मत हार के मैदान छोड़ के भाग गए तो आप आम इंसान हैं, लेकिन अगर उसी चैलेंज को आपने पॉजिटिवली फाइट करके उसको ओवरकम किया, तो भगवान आपको बोलते हैं तथास्तु, और तब जाके आप एक खास इंसान बनते हैं। और यही खास इंसान होते हैं जिनके दिल में आग लगी हुई होती है उस सफलता को पाने की, और तब जाके वो सफल हो पाते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई भी चैलेंज आया है तो वो भगवान ने हमारी टेस्ट लेने के लिए हमारे पास भेजा है। तो उस चैलेंज को हिम्मत हारे बना बहुत ही अच्छे से फाइट करिए और जीत के दिखाइए। एक एग्जाम्पल के साथ मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग, आजकल नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड हर जगह पे बहुत सुनाई दे रहा है। वर्ल्ड वाइड आप देखिए तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म छोटे से छोटे इंसान को भी दे रहा है, एक आम इंसान को भी दे रहा है। इवन कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कोई भी क्यों ना है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं और बहुत बड़ी कामयाबी तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इसी नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई चैलेंज आने पे, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2-3 प्रॉस्पेक्ट से बात की,
2-3 प्रॉस्पेक्ट्स ने उन्हें बता दिया कि यार ये बिजनेस मुझे नहीं करना। और कुछ लोग होते हैं जो ये सुन के डर जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और हिम्मत ही नहीं करते कि और 5वें 6ठे 7वें प्रॉस्पेक्ट से बात की जाए। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, यही 5वां 6ठा 7वां प्रॉस्पेक्ट था जो आपको बहुत बड़ा बिजनेस लाके देने वाला था, जो आपकी जिंदगी बदलने वाला था, जो आपके हर सपने पूरे करने वाला था। पर हमने क्या किया, वो पहला दूसरा तीसरा प्रॉस्पेक्ट जो ऐसा बोल दिया कि ये बिजनेस मैं नहीं करूंगा, वही सुन के हम डर गए। एक कहानी मुझे यहाँ पे याद आ रही है, मैं आप सबसे ज़रूर ये शेयर करना चाहूँगी। एक छोटी बच्ची है, ये बच्ची की लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे। ये स्कूल जाती थी, पढ़ाई में ये बहुत कमज़ोर थी, ये रैंक नहीं ला पाती थी, कोई कल्चरल एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटी में ये आगे नहीं थी, कोई स्पोर्ट्स में ये कुछ एक्टिव नहीं थी, यहाँ तक कि इसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं बन रहे थे, कोई उससे बात करना नहीं चाहता था। ये बड़ी उदास थी। ये आके अपनी मम्मी से शेयर करती है कि मम्मी मेरी लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, ना मैं पढ़ाई में बेटर परफॉर्म कर रही हूँ, ना स्पोर्ट्स में कर रही हूँ, यहाँ तक मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बन रहे हैं। अब ये सब सुन के उसकी मम्मी ने उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। मम्मी उस बच्ची को किचन में लेके जाती है और वहाँ पे किचन में ले जाने के बाद एक एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं कि गैस के 3 फ्लेम ऑन करते हैं, तीनों पे बर्तन, उसमें पानी डाल के 3 अलग अलग चीज़ें हैं जो इन बर्तनों में डाली जाती है। सबसे पहले बर्तन में कैरेट यानी कि गाजर डाला गया, दूसरा बर्तन जिसमें एग्स डाले गए और तीसरा बर्तन के जिसमें कॉफ़ी डाली गई। कुछ देर तक बहुत पानी उबलने दिया और जब पानी बिल्कुल उबल गया तो गैस ऑफ करने के बाद मम्मी ने बच्ची को बोला कि बेटा तीनों में से एक एक चीज़ को अपने हाथ में ले ले और फिर मुझे बता कि तुझे क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। बच्ची ने वही किया। सबसे पहले गाजर हाथ में लिया, कैरेट हाथ में लिया। मम्मी ने पूछा क्या डिफरेंस, तो बोले अरे पहले तो ये बड़ा मजबूत था लेकिन अब ये एकदम नरम हो चुका है, ये बिल्कुल टूट गया है। मम्मी ने बोला ठीक है। दूसरा बर्तन, बच्ची एग उठाती है, बोलती है अरे मम्मी ये तो एकदम बहुत ही पतले परत के साथ इतना कमज़ोर था कि अगर गलती से गिर भी जाता तो ये पूरा टूट जाता, लेकिन पानी में उबलने के बाद वो परत ने उस पूरे एग को प्रोटेक्ट किया और उसी के कारण उसके अंदर जो लिक्विड था, जो कमज़ोरी थी, वो मजबूताई में चेंज हो गई। तीसरा बर्तन, जैसे ही वो बच्ची कॉफ़ी को थोड़ा सा नज़दीक लाती है, एक सीप लेती है और उसका उदास चेहरा एक बड़ी प्यारी मुस्कान में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी अरोमा उसे बहुत फ्रेश कर देती है। अब मम्मी बताती है कि बेटा हुआ क्या कि चैलेंज यानी कि पानी उबलना एक चैलेंज था इन तीनों चीज़ों के लिए। अब जैसे ही वो पानी उबल रहा था तो गाजर की जो बहुत मजबूत था, अब देखिए आपके आसपास भी ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे कि जो बहुत ही डींगे मारते हैं, यानी कि वो लोग बहुत ही अपने आप को आई एम समथिंग बताते हैं। वो लोग हमेशा ये बताते हैं कि हमें कुछ भी कोई चीज़ हरा नहीं सकती है, हम जीतने के लिए ही बने हैं। पर जब भी उनके सामने कोई छोटा सा चैलेंज भी क्यों ना आ जाए, ये लोग होते हैं जो हिम्मत हार के मैदान छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। वो कमज़ोर हो जाते हैं, बिल्कुल उस गाजर की तरह वो नरम हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। दूसरी तरह के लोग जो एग्स की तरह होते हैं, जो पहले तो बड़े कमज़ोर नज़र आए, जिनके अंदर आपको कोई स्किल नहीं दिखाई दे रही थी, पर जैसे ही कोई चैलेंज उनके सामने आता है तो वो उसी चैलेंज से सीखते हैं। जैसे उस पतली परत ने सीखा कि मैं मेरी एग को कैसे प्रोटेक्ट करूं, वैसे ही ये लोग भी सीखते हैं और अपनी कमज़ोरी को ये कन्वर्ट करते हैं अपनी मजबूती के ऊपर। और तीसरी तरह के लोग, ये बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं। इन्होंने क्या किया, बिल्कुल कॉफ़ी की तरह कि चैलेंज यानी उबलता पानी, उस उबलते पानी को ही, चैलेंज को ही इन्होंने बदल दिया एक सक्सेस के ऊपर, यानी कि उस पानी को, उबलते पानी को बदल दिया कॉफ़ी के उस अरोमा में। तो फ्रेंड्स, हमें क्या बनना है? क्या हम वो गाजर की तरह बाहर से बहुत बड़ी बातें करने वाले पर अंदर से बिल्कुल नरम, बिल्कुल कमज़ोर बनना चाहते हैं कि जब चैलेंज आया हम डर के मारे बैठ गए? बिल्कुल नहीं।
मैं अच्छे से जानती हूँ कि अगर आप मुझे यहाँ पे लाइव में आके सुन रहे हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम, हमारा ये कश वर्क फ्रॉम होम पेज लाइक कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप सफलता के लिए बने हैं। दिल से बार बार आपको यही आवाज़ आ रही है कि मुझे जीतना है, मुझे करके दिखाना है, उन सारे सपनों को हकीकत में बदलना है। और इसीलिए हमें उस गाजर की तरह नहीं, पर हमें काम करना है उस एग की तरह कि जो अपनी कमज़ोरी को समय आने पर, चैलेंज आने पर अपनी मजबूती में कन्वर्ट कर सके। और उससे भी आगे हमें बनना है उस कॉफ़ी की तरह कि जो चैलेंज को ही, उस नेगेटिविटी को ही कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिविटी में। फ्रेंड्स, बिल्कुल ये हम सब कर सकते हैं, ये हम सब के लिए पॉसिबल है। जैसे मैंने आगे बताया कि बस वो कुछ सेकंड संभाल लीजिए। उन सेकंड्स में बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना। उस सेकंड में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खुद को, अपने माइंड को ये ऑर्डर दे दीजिए कि मैं जीत के लिए बनी हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसी के लिए बनी हूँ, मेरा हर सपना इसी काम से पूरा हो सकता है। और फिर देखिए, कोई आपको नहीं रोक सकता सफल होने में। तो फ्रेंड्स, आज ये हमने हमारी थर्ड एपिसोड यहाँ पे आप सबसे मैंने बात की। मुझे ज़रूर आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आज हमने ये जो सारी चीज़ें डिस्कस की है, आपको ये चीज़ें कैसी लगी, आज का आपको टॉपिक कैसे लगा, कौन सी ऐसी बात, कौन सी चीज़ इस पूरे टॉपिक से आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसने आपको मोटिवेट कर दिया। मैं खुद बहुत ही मोटिवेशन फील करती हूँ जब भी मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशंस करती हूँ। आप लोग जैसे पॉजिटिव लोग होते हैं जिनसे बात करने के बाद मैं खुद बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ और हर एक काम के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ, हर एक चैलेंज के ओवरकम करने के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इसी तरह से हमें प्यार दे रहे हैं। हमारे साथ फेसबुक पे, हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी हमारा इग्नाइटिंग एंटरप्रेन्योर्स पेज है, फेसबुक पे भी हमारा एक और पेज है इग्नाइटिंग एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पे भी आप लोग इसी तरह हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप हमारा लाइव सेशन अटेंड करने हैं। मैं हर किसी को यहाँ पे यही विश करती हूँ कि आपने जो भी सपने देखे हैं, आपकी जो भी मंजिल है, उन तक आप बहुत जल्द पहुँचिए। कुछ अलग करिए, दुनिया में आपका नाम जो है वो सब याद रखे, ऐसा कुछ करके दिखाइए। और बिल्कुल 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 आप ये चीज़ें कर सकते हैं, आप उसी के लिए बने हैं। आप जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमें ये चीज़ें भी ज़रूर बताइए कि इन फ्यूचर आप और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें। हम आपके साथ लाइव में उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन बिल्कुल करेंगे। तो आप हमें फीडबैक्स देते रहिए ताकि ये 2 वे कम्युनिकेशन हो। क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, क्या पॉइंट्स पे आप और बातें सुनना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप हमें बिल्कुल बताते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने आज ये सेशन अटेंड किया है। मैं फिर से आप सभी को मिलूंगी नेक्स्ट लाइव सेशन में बहुत ही जल्द, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इंस्पिरेशन के साथ। कीप रॉकिंग। थैंक यू वेरी मच।